हम आपके साथ हैं हरियाणा की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं और हरियाणा का पहरावा है, साथ में जो हरियाणा की चीज़ें हैं जिनके लिए हरियाणा एक अलग पहचान रखता है वो सारी यहाँ मौजूद है। लेकिन जो सबसे मुझे खास बात लगी वो ये पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने कॉइन्स का कलेक्शन है। उसके अलावा पुरानी चीज़ों का कलेक्शन है। जो देख सकते हैं आप, पुराना हल है, जे हाथ से जो दरी बुनी जाती थी या दूसरी चीज़ें उसके लिए है। मधानी है, जो अब चीज़ें नहीं मिल रही, और जो बजाने के लिए कुछ चीज़ें घर पे बनाई जाती थी ऐसी। और जो मुझे सबसे खास बात लगी वो है कॉइन्स की कलेक्शन। और मैं हमारे साथ मैडम पुष्पा हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि मैडम इनके बारे में बताइए। ये कलेक्शन है जो आजकल के बच्चों को नहीं पता कि पहले दमड़ी क्या थी, तो पैसा क्या था। आज तो 100 रुपये की कीमत भी 1 रुपये जैसी हो गई है महंगाई के समय में। तो आप इसके कलेक्शन के बारे में बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, राम राम। ये सब पुराने सिक्के हैं जो तांबे के चलते थे। सबसे पहले जो कॉइन्स थे वो कोड्डी से चला करते, कोड्डी से व्यापार होता था। उसके बाद ये सिक्के सोने और चांदी के बनने शुरू हुए थे। अब ये जब सोने और चांदी के बाद तांबे के सिक्के शुरू हुए थे। ये 1 पैसा है, एक बीच में भी पैसा है, मोरे वाला पैसा जिसको हम बोलते थे बचपन में, हमने ये चलाए हैं। अभी ये रहा, ये 1 पैसा है। अच्छा, 1 पैसा मैडम? ये 1 पैसा है। सारे एक नहीं, ये 1 पैसा है, ये चवन्नी है, ये 10 पैसे हैं। ये तो हमने देखे वो हाँ जी। यहाँ पर एक मैंने देखा 4 अन्ने भी। 4 आने हैं सर। ये 4 आने हैं, ये 1 आना है। जब हम 1 रुपए में 16 अन्ने पढ़ते थे, तो ये 16 अन्ने हैं। 16 अन्नों से 1 रुपया बनता था। और हाँ जी, ये बना हुआ है। एक ये चवन्नी 4 आना, 1/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब 4 आना है, 4 आना है। और ये डबली पैसा इसको बोलते थे, डबल इसका साइज था, इसलिए इसको डबली पैसा बोला करते। इसकी कीमत क्या थी फिर डबली? 1 पैसे की कीमत होती थी, और 1 पैसा उस टाइम बहुत बड़ी चीज होती थी। हम जब बचपन में पढ़ते थे, हमारे पापा हमें 1 पैसा दे करके बेचते थे, और हम इतने खुश होते जैसे आज एक बच्चे को 100 का नोट मिल जाता है, इतने हम खुश होते थे। कितने समय पहले की बात है? ये है जी लगभग 60 की, 1960 की। मैंने 65 में 10th क्लास पास कर ली थी। 60-62 सालों में दुनिया पलट गई है। दुनिया पलट गई है। आप पहले सोने चांदी के होते थे सिक्के, फिर चांदी के शुरू हुए, उसके बाद तांबे के शुरू हुए, फिर एक लोहे के शुरू हुए, उसके बाद गिल्ट के। गिल्ट जो लाइट वेट होता है, जिसकी दस्सी और पंजी चला करती, लाइट वेट में है इसमें। ये ठीक है, ये गिल्ट बोलते थे इसको, लाइट वेट में है बिल्कुल। और ये भारी है सिक्का, ये अभी न्यू है, ये नए सिक्का है। ये 1 पैसा है जी। हमने 1 पैसे में बड़ी बारीक गोलियां टॉफियां होती थी, और ऊपर एक लाल पन्ना सा लगा होता था, वो लेकर के ऐसे बंदर की तरह उछलते थे। वे हमें पता नहीं क्या प्रॉपर्टी मिली है। ये मर जाती थी उससे। 1 रुपए की 20 तो हमने भी खाई है, छोटी छोटी गोलियां। मतलब वो रखते थे एक उसके अंदर। 1 पैसा हमने खर्च किया है सर। ठीक है, आपने खर्च किया है। एक बात बताइए मैम कि ये कितने पुराने हैं? लगभग आप अंदाजा लगाए कि 1960 से 30 से पहले है। 44 का भी कॉइन है इसमें। 44 का भी कॉइन है, 60 का भी कॉइन है। दमड़ी वाला जी, दमड़ी वाली बड़ी पसंद आई है मेरे को। दमड़ी है, दमड़ी है। दमड़ी का कोई वेट नहीं होता था, एक स्केयर कॉपर का सिक्का होता था जिसको हम दमड़ी बोलते थे। सबसे पहला सिक्का। आगे दमड़ी जाए पर दमड़ी ना जिससे ये बना, ये दमड़ी है ना? नहीं, तांबे की है जी। तांबे के पीछे है कब? चलो जी, और पीछे जिससे वो चला हुआ है। दमड़ी जाए फिर
चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये कहा। बहुत बड़ी कीमत है। नहीं और मुझे बता दीजिए और प्रदर्शनी में क्या क्या है। ये स्कार्फ हैं, जहाँ जहाँ स्काउटिंग में जहाँ जहाँ ये रोवर जा रहा है वहाँ से बांग्लादेश का भी है। और अभी ये एक NI कैंप लगा था कर्नाटका में, वहां से लेके आए हैं। ये बेजिस जो हैं ये भी रोवर ने अर्न किए हुए हैं सभी, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के हैं। ये टोकनी पानी लेके आते थे, गजबन पानी न चल, गजबन पानी न चल रही। और ये इसके गीत का मतलब क्या है, गजबन पानी न चल? गजबन बहुत सुंदर औरत बन करके जब जाती है तो दूसरे कहते हैं हरियाणवी में गजबन, भाई बहुत सुंदर है। और भी बहुत से शब्द हैं, इसको सिर पे रख के और वेट करके ये ऐसे मतलब ये पोजीशन होती थी, पानी भरते थे। और ये हरियाणा जित दूध दही का खाना, इन गिलासों में पानी पी करके हरियाणा के जवान बड़े हुए हैं जो फौज में जाते थे। आज की एक प्लास्टिक की जो चली हुई है ना, उनसे कप्पी जिसको हम बोलते हैं, इससे नहीं, ये दूध का गिलास, लस्सी का गिलास 15 कपियां पड़ जाए इसमें, 15 कपियां बन जाए, इनको एक घूंट में पी जाते हैं हमारे हरियाणा के जवान। इसीलिए तो आप ओलंपिक में हैं और गेमों में हैं। हाँ, हर जगह गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं वो हरियाणा के दूध दही का खाना, इन गिलासों में बरकत होती है। आगे चलते हैं। ये है सर हमारे पुराने चले हुए बट्टे, अद्दा शेर, पाव, छटंकी, आदि छटंकी। ये वैसे वेट किया हुआ है, मतलब सैंपल के लिए कर देते हैं। जो वाट नहीं खरीद सकते, इस वाट से वो तोल लेंगे और उसको वैसे चलाएंगे, नकली बट्टा जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी, ये बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग है, गुल्लक बनाया हुआ है बच्चों ने, मिट्टी का गुल्लक बनाया, क्ले मॉडलिंग करवाते हैं ना बच्चों से, वो चूल्हे बनाए हुए हैं जो पहले चल। हुक्का भी है हरियाणा का, हुक्का भी है और आज भी गांव में यूज होता है। मिट्टी के में रखे हैं। ये हुक्का, ये सर प्लास्टिक की बोतल, आजकल जो प्लास्टिक को हम वेस्ट कर देते हैं, ये बच्चे ने प्लास्टिक की बोतल को आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों को यूज करके एक आइटम बना दिया, ओके का रूप दे दिया। और पीछे देख सकते हैं आप प्रदर्शनियां, बार स्काउट एंड गाइड की जितनी भी हुक्का, अच्छा ये हाँ हुक्का, ये टूटी हुई बोतल। और हमारे साथ हैं मंजू बाला सैनी, DOC कब एंड बुलबुल हरियाणा से। मैडम आप जम्बूरी में आए हुए हो, कितने दिन हो गए? मेरे को आए सर 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए मुझे आए। कितना और कल से हमने ये एग्जीबिशन लगा रखी है। कितने बच्चे आए आपके साथ? हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के 130 बच्चे आए हैं। अच्छा, पूरा हरियाणा? और पूरा हरियाणा में से नहीं, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में से 130 बच्चे आए हैं और पूरा हरियाणा में से 1800 के करीब बच्चे आए हैं। 1800 करीब बच्चे आए हैं। बिल्कुल, वो सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एक अलग ही माहौल, यहाँ की धूल मिट्टी से जुड़ गए और यहाँ के लोगों का स्नेह, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अतुल्य है। आपको कि बच्चों के लिए जम्बूरी का क्या महत्व है? बच्चों के लिए कि एक दूसरे के कल्चर सीखना, एक दूसरे से रूबरू होना, उनकी लैंग्वेज सीखनी, उनका पहनावा देखना और पुरानी से पुरानी चीजें जो बच्चे आज तक नहीं देख पा रहे हैं वो चीजें इनको यहाँ दिखाई दे रही है और उनके बारे में इनके जिज्ञासु हो रहे हैं भी ये चीजें क्या है, ये कैसे बुनी जाती हैं। जैसे कि ये कपड़ा है, बच्चों को पता ही नहीं ये कपड़ा कैसे बुना जाता है खड्डी से, तो बच्चे बड़े इच्छुक हो रहे हैं अभी कैसे बुनते हैं, क्या होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको महसूस हो रहा है। आज के टाइम में नैतिक गिरावट है जो हमारे करैक्टर में, वो चीजें हाँ, ये जम्बूरी का मेन मकसद ही यही है कि बच्चों को अपनी प्रकृति से, अपने देश से जोड़ना, ना कि अलग अलग जगह पे भटकना। जब ये बच्चे स्काउट से जुड़ जाते हैं तो एक तरह से देशभक्ति के साथ बिल्कुल ओतप्रोत हो जाते हैं, जिससे वो कोई भी गलत आदत नहीं सीखते, उनका रुझान देशभक्ति की तरफ लग जाता है
और देश के लिए ही ये समर्पित होते हैं बच्चे। और मैडम मैंने देखा कि बच्चों ने सारी चीजें खुद हाथ से बनाई हुई हाँ बिल्कुल, ये चीजें जो अभी आपने देखी, आपको मैडम ने दिखाई, ये सारी हैंडीक्राफ्ट की है, है। और वो तकरीबन हाथ से बनी हुई। बना रहे हैं हाँ हाँ, टेंट पिचिंग, ये बच्चे खुद ही टेंट लगाते हैं, खुद ही गेट आपने देखे होंगे, बड़े बड़े गेट बनाए हैं बच्चों ने, खुद अपने हाथों से बनाए हैं ये गेट। और क्या लगता है आपको बच्चे इससे क्या सीख रहे हैं फिर? गेट बच्चे इससे, एक तो उनका स्टेमिना स्ट्रोंग होता है सर, सबसे बड़ी बात है स्टेमिना स्ट्रोंग होता है, दूसरा मिलजुल के काम करने की भावना पैदा होती है। तो यही चीजें एक एजुकेशन, शिक्षा में यही सिखाई बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्काउटिंग अपने आप में एक शिक्षा है, शिक्षा का हाँ, हिस्सा है। बहुत बड़ी शिक्षा का हिस्सा है, जो कि स्काउटिंग इज ए आउटिंग। अगर आउटिंग करेंगे तो स्काउटिंग में निपुण होंगे, क्योंकि हमें हर जगह का भ्रमण करने का, हर जगह सीखने का मौका मिलता है। तो इसी से हमें जो चीजें हम किताबों में रटते हैं, वो रटाफिकेशन की बजाय खुद करके सीखना, एक दूसरे से मिल के सीखना। जैसे यहाँ के बच्चे संस्कृति देख रहे हैं, किले वगैरह देख रहे हैं, तो बच्चों को उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद।